दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा इंसान जो बाहर से तो एक साधारण शिक्षक था, लेकिन अंदर से एक शैतान, जिसने 20 मासूम महिलाओं को सिर्फ अपने लालच और क्रूरता की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन लोग उसे जानते थे साइनाइड मोहन के नाम से। कर्नाटक की गलियों में जहां लोग अपने सपनों और उम्मीदों के साथ जीते थे, वहां एक साया घूमता था। एक ऐसा साया जो महिलाओं के सपनों को सच करने का वादा करता था, लेकिन बदले में देता था सिर्फ मौत। सोचिए, एक ऐसी औरत जो शादी के सपने देख रही है, अपने परिवार की इज्जत की खातिर किसी पर भरोसा कर लेती है, लेकिन उसे क्या पता जिस शख्स पर वो भरोसा कर रही है वो उसकी जिंदगी का आखिरी चेहरा होगा। इस कहानी में है प्यार का झूठा नाटक, विश्वासघात की साजिश और एक ऐसा अपराधी दिमाग जो पुलिस को भी सालों तक चकमा देखता रहा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलते हैं साइनाइड मोहन की उस दुनिया में जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर मोहन ऐसा क्यों करता था? क्या सिर्फ पैसे की लालच थी, या फिर उसके अंदर कुछ और ही जल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा? चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 1963 में कर्नाटक के मंगलुरु में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ मोहन कुमार का। बचपन से ही मोहन कुछ अलग था। बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी। स्कूल में पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। लोग कहते थे मोहन बहुत समझदार है, लेकिन कोई नहीं जानता था उसकी समझदारी एक दिन इतनी खतरनाक साबित होगी। मोहन ने शिक्षक की नौकरी पकड़ ली। स्कूल में बच्चे उसे पसंद करते थे। वो हंसमुख था, बातें करने में माहिर, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अंधेरा था जो धीरे धीरे बाहर आने वाला था। मोहन की शादी हुई, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था। उसकी पत्नी और परिवार को लगता था वो कुछ छिपाता है, लेकिन क्या ये कोई नहीं जानता था? शायद यही वो वक्त था जब मोहन के दिमाग में एक खतरनाक खेल शुरू हुआ। 2003 में मोहन ने अपना पहला शिकार चुना। उसका टारगेट थी ऐसी औरतें जो शादी के लिए तरस रही थी। कर्नाटक के छोटे छोटे शहरों में जहां सामाजिक दबाव के कारण औरतों की शादी की उम्र निकलने का डर सताता था, मोहन ने अपने जाल को बिछाना शुरू किया। लेकिन मोहन का तरीका इतना चालाक था कि कोई उसे शक की नज़र से नहीं देखता था। वो खुद को भी वन विभाग का कर्मचारी बताता, कभी कोई बड़ा बिजनेसमैन। उसकी बातों में इतना विश्वास था, लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते थे। उसका पहला शिकार थी सुनंदा। सुनंदा एक साधारण परिवार की लड़की थी जिसकी उम्र 28 साल थी। परिवार वाले उसकी शादी के लिए परेशान थे। एक दिन मोहन ने सुनंदा के परिवार से संपर्क किया। उसने कहा, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ, मैं सुनंदा से शादी करना चाहता हूँ। सुनंदा और उसका परिवार खुश हो गया। आखिर इतना अच्छा रिश्ता जो मिल रहा था। मोहन ने सुनंदा को मंदिर ले जाने का बहाना बनाया। उसने कहा, शादी से पहले हम मंदिर में पूजा कर लेंगे। लेकिन मंदिर के बाद जो हुआ, मोहन सुनंदा को एक होटल में ले जाता है, यह दावा करते हुए यह उनकी शादी की तैयारियों का हिस्सा है। सुनंदा को बोलता है यह गर्भ निरोधक गोली है। कुछ ही मिनटों में सुनंदा बेहोश हो जाती है और मर जाती है। मोहन उसके गहने और नकदी छीन लेता है, फिर उसके शव को बस स्टैंड के पास एक सार्वजनिक शौचालय में छोड़ देता है, यह मानते हुए कि इसे आत्महत्या समझ लिया जाए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सुनंदा की मौत के बाद मोहन को जैसे खून का स्वाद लग गया। वो अब रुकने वाला नहीं था। उसने अगला शिकार चुना, एक और मासूम औरत, जिसे उसने फिर वही झूठा सपना दिखाया, शादी का वादा, प्यार का नाटक और फिर साइनाइड की गोली। दोस्तों सोचिए, एक इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या मोहन का दिल पत्थर का था, या फिर उसके अंदर कोई ऐसी आग थी जो उसे बार बार ये सब करने को मजबूर करती थी? चलिए अब हम आपको बताते हैं कैसे मोहन ने एक के बाद एक 20 औरतों को अपने जाल में फंसाया। 2003 से 2009 तक मोहन ने कर्नाटक के मंगलुरु, मैसूर, हसन और बेंगलुरु जैसे शहर को अपने शिकार का अड्डा बनाया। उसका तरीका इतना परफेक्ट था कि पुलिस को सालों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। मोहन की हर वारदात एक जैसी थी, फिर भी हर बार वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। वो औरतों को बस स्टैंड, मंदिर या बाजार जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मिलता। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो उनका भरोसा जीत लेता। फिर वो उन्हें किसी सस्ते होटल या लॉज में ले जाता।
वहां वो उनके साथ रात बिताता और अगली सुबह साइनाइड की गोली देकर उनकी जिंदगी खत्म कर देता। उसके शिकार में ज्यादातर वो औरतें थी जो गरीब परिवारों से थी। उनके परिवार वाले उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते, लेकिन पुलिस वाले इन्हें आत्महत्या या गुमशुदगी का मामला मानकर फाइलें बंद कर देते। मोहन ने जिन औरतों को फंसाया उनके बारे में कुछों के बारे में बात करते हैं। कावेरी 2005। कावेरी एक 30 साल की स्कूल टीचर थी। मोहन ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का लालच दिया। उसने कावेरी को बेंगलुरु बुलाया और वही कहानी दोहराई। कावेरी की लाश हसन के एक बस स्टैंड के शौचालय में मिली। विनुथा सन 2007। विनुथा की उम्र 27 साल थी। मोहन ने उसे शादी का झांसा दिया और मैसूर में उसकी हत्या की। उसकी लाश को उसने एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुष्पा सन 2008। पुष्पा एक नर्स थी। मोहन ने उसे एक अमीर बिजनेसमैन बनकर फंसाया। उसकी लाश मंगलुरु के पास मिली। लेकिन दोस्तों, मोहन का ये खेल हमेशा चलता रहा। ऐसा मुमकिन नहीं था। हर अपराधी की तरह मोहन ने भी एक गलती की जिसने उसकी किस्मत का ताला खोल दिया, और वो गलती थी अनीता। 2009 में मोहन ने अनीता को अपना शिकार बनाया। अनीता एक साधारण परिवार की लड़की थी जिसकी उम्र 29 साल थी। मोहन ने उससे शादी का वादा किया और हमेशा की तरह उसे होटल ले गया। उसने अनीता को साइनाइड की गोली दी और उसकी लाश को बस स्टैंड के पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस बार मोहन ने एक फोन नंबर का इस्तेमाल किया जो पुलिस के रडार पर आ गया। अनीता की लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसका फोन चेक किया। कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार आ रहा था। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया तो वो मोहन तक पहुंच गई। लेकिन मोहन इतना चालाक था, उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि वो तो बस एक दोस्त है जिसने अनीता से बात की थी। लेकिन पुलिस अब पीछे हटने वाली नहीं थी। अनीता के केस ने पुलिस को एक नया सुराग दिया। जब पुलिस ने मोहन के फोन की डिटेल खंगाली तो उन्हें कावेरी, विनुथा और पुष्पा जैसे कई और नाम मिले। ये वो औरतें थी जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज हो चुकी थी। पुलिस ने मोहन के घर की तलाशी ली। वहां से उन्हें कई औरतों के गहने, फोन और कुछ कागजात मिले। जब पुलिस ने इन गहनों को पीड़िता के परिवार वालों को दिखाया तो उन्होंने तुरंत इन्हें पहचान लिया। लेकिन मोहन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। पूछताछ में उसने कहा कि वो सिर्फ औरतों से दोस्ती करता था और उसे उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस के पास अब सबूतों का पहाड़ था। अक्टूबर 2009 में पुलिस ने मोहन को मंगलुरु के पास डरलाकट्टा गांव से गिरफ्तार किया। जब उसे थाने लाया गया तो उसने आखिरकार अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने बताया कि उसने 20 औरतों की हत्या की और शायद इससे भी ज्यादा को निशाना बनाया। दोस्तों, जरा सोचिए उन 20 परिवारों का दर्द। वो माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी का सपना देख रहे थे, वो बहनें जो अपनी बड़ी बहन की इज्जत की खातिर सब कुछ सह रही थी, और मोहन ने उनके सपनों को सिर्फ अपने लालच के लिए कुचल दिया। मोहन की गिरफ्तारी के बाद उस पर 20 हत्या के मामले दर्ज किए गए। कोर्ट में उसका मुकदमा शुरू हुआ। लेकिन मोहन की चालाकी यहां भी खत्म नहीं हुई। उसने कई केस खुद लड़े, जैसे वो कोई वकील हो। अनीता केस 2013। अनीता की हत्या के लिए मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि उसका अपराध इतना जघन्य है कि उसे कोई माफी नहीं मिल सकती। कावेरी और विनीता केस 2017। इन मामलों में भी उसे उम्र कैद की सजा मिली। केरल की युवती सन 2020। इस केस में मोहन को दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया गया। मोहन को अब जेल में सड़ना है। उसकी सजा ने पीड़ित परिवार को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उनका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। मोहन की कहानी ने कर्नाटक में औरतों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। लोग अब शादी के रिश्तों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। इस कहानी में यह भी दिखाया गया कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, आखिर में सच सामने आ ही जाता है। मोहन की कहानी इतनी चौंकाने वाली थी कि इसने बॉलीवुड का भी ध्यान खींचा। 2023 में अमेजन प्राइम दहाड़ नाम की वेब सीरीज रिलीज हुई जो मोहन के अपराधों से प्रेरित थी। इस सीरीज में विजय वर्मा ने आनंद स्वर्णकार का किरदार निभाया जो मोहन का ही एक रूप था। दोस्तों, मोहन की कहानी हमें एक सबक देती है। हमें अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले उनकी सच्चाई को ज्यादा परखना चाहिए, खासकर औरतों को जो समाज के दबाव में जल्दी भरोसा कर लेती हैं। दोस्तों, साइनाइड मोहन की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका डर आज भी कर्नाटक की गलियों में जिंदा है। एक साधारण सा दिखने वाला इंसान जो बाहर से तो शिक्षक था, लेकिन अंदर से एक राक्षस। उसने 20 औरतों के सपनों को कुचला, उनके परिवारों को बर्बाद किया, लेकिन आखिर में सच की जीत हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या मोहन जैसे लोग आज भी हमारे बीच हैं?
क्या हम अपने आसपास के लोगों को सचमुच जानते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है हमें सावधान रहना होगा। अपने और अपने चाहने वालों की सुरक्षा के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनने को मिले। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा डरावना लगा। और हाँ, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें क्योंकि दुनिया में मोहन जैसे लोग अभी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको सपनों का झांसा दे तो जरा ठहरिए, सोचिए और सच को परखिए, क्योंकि हो सकता है वो साइनाइड मोहन न हो, लेकिन सावधानी में समझदारी है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।